हेलो गाइस, वेलकम टू फर्ता क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी की परीक्षा के बारे में। 18 जनवरी को जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के अंदर जो एग्ज़ाम हुई थी, उस एग्ज़ाम के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ताकि जिन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है उन बच्चों को आगे आने वाले एग्ज़ाम के अंदर फ़ायदा मिल सके। ओके, तो गाइस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट है जो एग्जाम में पूछा गया था, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था। अल बरूनी है वो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जियोग्राफी के पिता कौन है। जियोग्राफी के जनक किसको कहा जाता है। ये कहा जाता है इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। नेक्स्ट था कि चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये होता 19 अप्रैल 1917 को। ओके, और ये आंदोलन था महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। गांधी जी के जितने भी इंपॉर्टेंट आंदोलन हैं उनको आप अच्छे से याद कर ले, एग्जाम के अंदर 100% पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है। हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड के अंदर मनाया जाता है। बात करेंगे नागालैंड के बारे में। नागालैंड की जो कैपिटल है वो कोहिमा है। मुख्यमंत्री यहाँ पे नेफ्यू रियो है और राज्यपाल की बात करते हैं RN रवि है। नेक्स्ट ये पूछा गया कि दोनों सदनों की बैठक कौन बुला सकता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन हो गए, उनकी जो बैठक है वो राष्ट्रपति बुला सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि इब्न बतूता किसके समय पर भारत आया था। इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे। ओके, और कहां से था, मोरक्को। ओके, मोरक्को से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि पीछे उड़ने वाला पक्षी कौन सा है। पीछे उड़ने वाला पक्षी है वो है हमिंग बर्ड। नेक्स्ट था कि 1916 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। 1916 के अंदर जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। और 1916 के अंदर नरम दल और गरम दल आपस में मिले थे और एक और शामिल हुआ था मुस्लिम समुदाय। 1907 के अंदर तो अलग हुए थे नरम दल और गरम दल, और 1916 के अंदर वापस मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोना। कोना किस देश की मुद्रा है। कोना किस देश की करेंसी है। यह है क्रोएशिया की। बात करेंगे क्रोएशिया के बारे में। कैपिटल है जाग्रेब। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, जोरान मिलानोविक। जोरान मिलानोविक यहाँ के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में। ओके, और अगर गाइज आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे इस चैनल पे, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि GSLV किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया। ये किया गया इसरो के द्वारा। ओके, और आप सब लोगों को पता है इसरो के बारे में और GSLV के बारे में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट था कि निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं। इस दोष को हम कहते हैं मायोपिया। निकट दृष्टि दोष, इसके अंदर व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। नेक्स्ट था कि सबसे ज्यादा रेलवे लाइन कौन से राज्य में है। उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा रेलवे लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। पक्षियों के अध्ययन को हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट था द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है। इसके लेखक है युवराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता की मुद्राओं में किस देवता की आकृति मिली है। हड़प्पा सभ्यता की जो मुद्राएं मिली थी उसके अंदर जिस देवता की आकृति थी वो थी पशुपति की। हड़प्पा सभ्यता कब खोजी गई, हड़प्पा की खोज की गई थी 1921 के अंदर। किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा। यह क्वेश्चन पूछा गया कल के शिफ्ट के अंदर, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी और किसके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दिशा का पूर्ण रूप क्या है। दिशा की जो फुल फॉर्म होती है गाइज वो क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी।
ये क्या होती है, दिशा की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट था कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। गाइस नारे जितने भी इंपॉर्टेंट नारे हैं उन पे क्वेश्चन आ रहे हैं, कल की शिफ्ट में भी पूछे गए थे और आज भी पूछे गए हैं, तो आप अच्छे से याद कर ले जितने भी इंपॉर्टेंट्स हैं उनको। नेक्स्ट है इनमें से कौन कंप्यूटर का वायरस नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे थे, उनमें से जो अपना राइट आंसर हुआ वो होगा पाइथन। पाइथन क्या एक लैंग्वेज है, क्या एक लैंग्वेज है। नेक्स्ट था कि पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। यह हुआ था रियो डी जनेरिया के अंदर। यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कब हुआ था। यह हुआ था जून 1992 के अंदर, 1992 के अंदर हुआ था। दूसरा कब हुआ, वो भी जून के अंदर होता, 2012 के अंदर होता। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे थे, उनमें से डीआरडीओ जो भारत का है, अंतरराष्ट्रीय संगठन नहीं है, यह अपना राइट आंसर होगा। डीआरडीओ की बात करते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली के अंदर है। अभी चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं और स्टेब्लिश हुआ था 1958 के अंदर। नेक्स्ट पूछा गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना कब शुरू की गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो योजना है वो 2015 के अंदर शुरू की गई थी, 22 जनवरी 2015 को। उद्देश्य क्या था कि लिंगानुपात को ऊपर उठाना। सबसे पहले कहां शुरुआत की गई, पानीपत हरियाणा से शुरुआत की गई इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला बैंक जो भारत के द्वारा पूर्ण रूप से चलाया गया, उस बैंक का नाम था पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। 12 अप्रैल 1894 को स्टैब्लिश हुआ। अभी वर्तमान में सीईओ की बात करते हैं तो एस मल्लिकार्जुन राव सीईओ है और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है, नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट था कि आगरा का किला किसने बनवाया था। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लो लेवल का क्वेश्चन पूछा गया कि आगरा का लाल किला किसने बनवाया था। अकबर के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट था कि पीपल प्लान्स का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया। इसका किया गया एमएन रॉय के द्वारा 1945 के अंदर, 1945 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि कौन सा रेलवे अरब सागर के समांतर चलता है। उस रेलवे का नाम है कोंकण रेलवे। ओके। नेक्स्ट था कि 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च की गई किस योजना के तहत अकाउंट बीमा पेंशन क्रेडिट के लिए सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। कौन सी योजना के तहत, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि बाईचुंग भूटिया जो फुटबॉल के प्लेयर हैं, बाईचुंग भूटिया ने 2008 में ओलंपिक मसाल में रैली में भाग लेने से इनकार क्यों कर दिया था। क्योंकि तिब्बतियों के सद्भाव में, तिब्बतियों के सपोर्ट के अंदर कर दिया था। नेक्स्ट ये पूछा गया क्वेश्चन कि मुंबई को पुणे से जोड़ने वाला घाट कौन सा है। उस घाट का नाम है बोर घाट, जो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। नेक्स्ट बात करेंगे कि द्वितीय परमाणु परीक्षण कहां पर हुआ था। गाइस ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। द्वितीय परमाणु परीक्षण, प्रथम परमाणु परीक्षण कहां हुआ था, कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कहां पर हुआ था, पोखरण के अंदर हुआ था, जैसलमेर जो राजस्थान के अंदर है। कब हुआ था, 11 से 13 मई 1998 को हुआ था, ये तो सेकंड हुआ था। बात करेंगे प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था, 18 मई 1974 को हुआ था। कहां पे हुआ था, पोखरण जैसलमेर राजस्थान के अंदर हुआ था। नेक्स्ट है 2018 के अनुसार सऊदी अरब तेल निर्यातक देशों में फर्स्ट है, मतलब प्रथम स्थान पर है। तो सेकंड स्थान पर कौन सा देश है, उस देश का नाम है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें से जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा मेमोरी, जो एक हार्डवेयर नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्न में से गोल्डन ट्रायंगल किस शहर को जोड़ता है। गोल्डन ट्रायंगल की बात करते हैं तो ये लखनऊ को, सॉरी गाइस यहां पे मिस प्रिंटिंग हुआ है, मिस प्रिंटिंग नहीं हुआ है, किसी शहर को नहीं जोड़ता है, नहीं आएगा यहां पे।
किस शहर को नहीं जोड़ता है? उस शहर का नाम है लखनऊ। ये ऑप्शन में दे रखा था और 3 ऑप्शन और थे, जयपुर, आगरा और दिल्ली। तो जयपुर, आगरा, दिल्ली को तो जोड़ता है लेकिन लखनऊ को नहीं जोड़ता, गोल्डन ट्रायंगल। तो अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो लखनऊ हो जाएगा। नीति आयोग ने किसका स्थान लिया? नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया है। बात करेंगे नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई थी और योजना आयोग की 15 मार्च 1950 को। नेक्स्ट है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन था? उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि एग्जाम में कि मणिपुर की भारोत्तोलक जिसे राजीव गांधी खेल रत्न मिला उसका नाम क्या है? उसका नाम है मीराबाई चानू, जिसको राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया बोनापन किसके कारण होता है? बोनापन थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कारण से बोनापन हो जाता है। बौने लोग क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि वर्दी हार्मोन कहां से स्रावित होता है? यह होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, ग्रोथ हार्मोन। अपना अगला क्वेश्चन ये पूछा गया 20 अक्टूबर 2020 तक सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? उसका नाम है कौन सा है? मतलब गोरखपुर का है जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। बात करेंगे इसके कितने मीटर है, कितना लंबाई है? 1366.33 मीटर लंबा है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। गोरखपुर है वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। बात करेंगे सेकंड की, दूसरा कौन सा है? कोलकाता का है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? यह हुआ था 2 अक्टूबर 2014 के अंदर। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जाती है, उस समय पे हुआ था। 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? उनका नाम था एम फातिमा बीवी। कब? 1989 से 1992 के बीच में। ओके, अभी वर्तमान में कौन है? शरद अरविंद बोबड़े जी हैं। और फर्स्ट कौन थे? एच जे कनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि सबसे लंबी दूरी तय करने वाली नदी कौन सी है? उस नदी का नाम है नील नदी, जो सबसे लंबी दूरी तय करती है। 6650 किलोमीटर लंबी है और 10 देशों से होकर गुजरती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि नील नदी कितने देशों से होकर गुजरती है? 10 देशों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है कि पुलित्जर पुरस्कार किस रैपर को मिला है? उसका नाम है केंड्रिक लैमर, जो अमेरिका के हैं, उनको मिला है। किसके लिए मिला है? उनका एक एल्बम था डैम एल्बम के लिए उनको मिला है। नेक्स्ट है कि कालाजार किसके कारण होता है? जो ब्लैक फीवर होता है वो किसके कारण होता है? लिस्मेन या डोनोवनी के कारण होता है। ठीक है, और इसका वाहक क्या है? बालू मक्खी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? यह होता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, ये होता है। अभी वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? के वेणुगोपाल है। और आर्टिकल 76 के तहत और राष्ट्रपति द्वारा इनको लाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है टाटा का पहला स्टील प्लांट कहां खुला था? यह खुला था जमशेदपुर के अंदर। नेक्स्ट है कि राजस्थान का नृत्य कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है पूछा गया था। 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा लावनी। लावनी कहां से है? महाराष्ट्र से है। राजस्थान के कौन कौन से उनसे बात करते हैं? घूमर हो गया, गणगौर हो गया, कालबेलिया, चरी, झूलन लीला, ये क्या है? राजस्थान के हैं। लेकिन जो लावनी है वो महाराष्ट्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मेघालय को। नेक्स्ट था कि सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? ये कोलकाता के अंदर है, जिसको दमदम
इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है कि चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? ये रखा गया विक्रम साराभाई के नाम पे। ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहे हैं, चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड, ठीक है। कहाँ से लॉन्च किया गया? श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। नेक्स्ट ये पूछा गया कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? इनको मिला था 1988 के अंदर। नेक्स्ट देखिए, यूरोपियन यूनियन से समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? उस देश का नाम है नीदरलैंड। नेक्स्ट था कि भारत में प्रथम मेट्रो कब और कहां चली थी? ये चली थी 1984 में, कोलकाता मेट्रो 1984 के अंदर सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि सबसे ऊंचा युद्ध मैदान कौन सा है? उसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर, जो सबसे ऊंचा युद्ध मैदान है। नेक्स्ट देखिए, मी लाइफ गोन आउट ऑफ द बॉडी नाम का म्यूजिक किस अवध नवाब के लिए गाया गया था? यह गाया गया था वाजिद अली शाह के लिए। नेक्स्ट है कि इनमें से किसका योगदान भारत की न्यूक्लियर एनर्जी में नहीं है? 4 ऑप्शन दे रखे थे, उनमें से जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा CNR राव। नेक्स्ट देखिए कि इनमें से कौन से दक्षिण एशियाई देश के पास सबसे बड़ा डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम है? 4 ऑप्शन थे, उनमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा भारत। भारत के पास डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम दक्षिण एशिया देश के पास सबसे बड़ा है, उस देश का नाम है भारत। नेक्स्ट है कि यूनाइटेड नेशन के महासचिव कौन है? यूनाइटेड नेशन के महासचिव की बात करते हैं, एंटोनियो गुटरेस है। ये इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन के ऊपर बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। बात करेंगे हेडक्वार्टर के बारे में, मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर है। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट है कि सूरजमुखी के फूलों का सूर्य की दिशा में मुड़ना किसके कारण होता है? ये होता है फोटोट्रोप, गाइस यहां पे एम आएगा, फोटोट्रोपिज्म। नेक्स्ट देखिए, मैगस्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है इंडिका, जो मैगस्थनीज के द्वारा लिखित है। मैगस्थनीज एक यूनानी थे, ठीक है, जो चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे एक राजदूत बनकर। नेक्स्ट देखिए, GATT की स्थापना कब हुई थी? एग्जाम के अंदर यह भी पूछा जा चुका है कि GATT की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना हुई थी 30 अक्टूबर 1947 को। नेक्स्ट देखिए, किंग ऑफ क्ले किस खिलाड़ी को कहते हैं? ये कहते हैं राफेल नडाल को। जो स्पेनिश प्लेयर है, टेनिस स्पेनिश प्लेयर है। नेक्स्ट है कि विटिकल्चर उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखिए, समोच्च खेती क्या होती है? इसको बोलते हैं ढलान वाले भागों में खेती, ढलान वाले भागों में खेती ताकि पानी इकट्ठा हो जाए, उसको बोलते हैं समोच्च खेती। नेक्स्ट उसने ये पूछा कि प्रथम बार कब विधानसभा इलेक्शन में नोटा बटन का प्रयोग हुआ था? सबसे पहले 2013 के अंदर हुआ था नोटा बटन का प्रयोग। नोटा की बात करते हैं, नन ऑफ द अबाव, इनमें से कोई नहीं। और 4 राज्यों में सबसे पहली बार किया गया था, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और मिजोरम। ओके, तो गाइस ये थे 18 जनवरी को जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के अंदर जो एग्जाम हुई थी रेलवे एनटीपीसी की, उस रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में हमने डिस्कशन किया है, ताकि जिन बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ है उन बच्चों को इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। आई होप कि आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, और आप अगर हमारे इस चैनल पे पहली बार जुटे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। ओके, तो मिलते हैं ऐसे नए सेशन में नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।